मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां मैं आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 16 त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें प्रकाशीय समावता के बारे में अपनी चर्चा चल रही है और अब अपन आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है आपका फिशर प्रक्षेपण सूत्र। इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या होती है चीज। इस चीज को आप लोग देखेंगे यहाँ पर अच्छे से। टॉपिक है फिशर प्रक्षेपण सूत्र। फिशर प्रक्षेपण सूत्र, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। करें विद्यार्थियों, देखो फिशर प्रक्षेपण सूत्र के बारे में हम बात करें तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, अपन जानते हैं कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं त्रिविमीय होती हैं और त्रिविमीय संरचनाओं को आप लोग बोर्ड के ऊपर या कागज के ऊपर आसानी से नहीं बना सकते। अपन जानते हैं कि जो 3D संरचनाएं होती है, त्रिविमीय संरचनाएं होती है, उन त्रिविमीय संरचनाओं को अपन बोर्ड पर या कागज पर आसानी से नहीं बना पाते। और इन त्रिविमीय संरचनाओं को किस प्रकार से कागज के ऊपर प्रदर्शित किया जाए, किस प्रकार से बोर्ड के ऊपर उनको प्रदर्शित किया जाए, इसके लिए सबसे पहला प्रयास किया किसने? फिशर नामक वैज्ञानिक, एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक द्वारा। और इन्होंने जो प्रयास किया संरचनाओं को प्रदर्शित करने का, उसे ही फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहा जाता है, जिसे सर्वसम्मति से सभी के द्वारा स्वीकार किया गया। तो इन्होंने किस प्रकार से विभिन्न यौगिकों के त्रिविम संरचनाओं को अपने बोर्ड के ऊपर प्रदर्शित किया, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस चीज को यहाँ पर देखिए, किस प्रकार से अपन प्रक्षेपण सूत्र यहाँ पर किसी भी यौगिक का बनाते हैं। ठीक है, तो बात करें कार्बनिक यौगिक की संरचनाएं। कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं त्रिविमीय होती है। संरचनाएं त्रिविमीय होती है, अतः इन्हें कागज या बोर्ड पर लिखने में कठिनाई आती है। लिखने में कठिनाई आती है। एमिल फिशर ने इन्हें प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित करने के लिए एक विधि बताई, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इन्होंने त्रिविमीय संरचनाओं को सरलतापूर्वक त्रिविमीय संरचनाओं
को सरलता पूर्वक मानस पटल पर अंकित किया, मानस पटल पर अंकित किया। इस प्रदर्शन को ही इस प्रदर्शन को फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहा जाता है। फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्न प्रकार हैं, यानी किस प्रकार से अपने सूत्र को बनाएंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहले उनको अपन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से सूत्र बनाए जाते हैं। निम्न प्रकार हैं। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक एक करके अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु है कागज के तल पर परस्पर काटती हुई दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं। दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं। दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं जिनमें एक ऊर्ध्वाधर तथा एक क्षैतिज होती है। एक ऊर्ध्वाधर तथा एक क्षैतिज होती है। वह बिंदु जिस पर ये रेखाएं काटती है, वह बिंदु जिस पर ये रेखाएं काटती है, किरेल केंद्र कहलाता है। यानी जहां पर ये रेखाएं काटेगी वो क्या कहलाएगा? किरेल केंद्र कहलाता है। ठीक है ना। जैसे मैं आपसे यहाँ पर बात करूं, इस प्रकार से देखो, एक तो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, खड़ी लाइन होगी, एक क्या होगी? आड़ी लाइन, यानी क्षैतिज रेखा होगी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? फिशर प्रक्षेपण सूत्र जब भी बनाएंगे, इस प्रकार से एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन आपको खींचनी है, और इन पर क्या लिखना है? यहाँ पर जो भी परमाणु या समूह है, ए, बी, सी और डी, इस प्रकार से इनको प्रदर्शित करना होता है। तो सबसे पहला काम तो अपना क्या होगा? फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाने का, कि दो रेखाएं खींचेंगे, एक ऊर्ध्वाधर होगी, एक क्षैतिज होगी, और इस प्रकार से अपन जो है यहाँ पर फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखने का शुरुआत यहाँ पर करते हैं। अब देखो, जिस बिंदु पर ये रेखाएं काट रही है, ये बिंदु क्या कहलाएगा? ये आपका किरेल केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये किरेल केंद्र कहलाता है। तो यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और कौन कौन से नियम होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखने के और भी कुछ नियम होते हैं। पहला नियम मैंने आपको बता दिया है, वो सिंपल सा नियम है कि दो रेखाएं अपन खींचेंगे सबसे पहले कागज के ऊपर। एक रेखा जो होगी वो ऊर्ध्वाधर होगी, खड़ी लाइन होगी, और दूसरी जो होगी वो क्षैतिज लाइन होगी, और दोनों जहां पर काटेगी उस बिंदु को अपन किरेल केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? किरेल केंद्र पर उसको कह देते हैं। और
इस प्रकार से किसी भी अणु को कागज पर प्रदर्शित करने का पहला नियम अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ कि सब और कौन कौन से नियम इसके होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दूसरा नियम जो इसका होता है वो है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला को ऊर्ध्वाधर रेखा पर मुख्य कार्बन श्रृंखला को ऊर्ध्वाधर रेखा पर इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं कि C1 कार्बन यानी कि जो पहला कार्बन होता है C1 कार्बन ऊपर की ओर रहे, ऊपर की ओर रहे तथा शेष श्रृंखला नीचे की ओर लिखते हैं शेष श्रृंखला नीचे की ओर लिखते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला को ऊर्ध्वाधर रेखा पर लिखेंगे, जिसमें C1 यानी पहला कार्बन हमेशा कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा और शेष श्रृंखला कहाँ पर होगी, नीचे की ओर होगी। कैसे लिखते हैं इस चीज को मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहले अपन इसके नियम यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट नियम है किरेल कार्बन के शेष दोनों प्रतिस्थापी, किरेल कार्बन के शेष दोनों प्रतिस्थापी को क्षैतिज रेखा के दाएं एवं बाएं लिखा जाता है, ये हो गया अपना तीसरा नियम। चौथा नियम है कि ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित दोनों बंद प्रक्षेपण तल के यानी प्रक्षेपण तल बोलो या कागज का तल बोलो, बात एक ही है। कागज का तल के नीचे की और प्रक्षेपण तल के नीचे की ओर झुके हुए होते हैं, अर्थात प्रेक्षक से दूर स्थित होते हैं, तथा क्षैतिज रेखा पर उपस्थित
क्षैतिज रेखा पर उपस्थित क्षैतिज रेखा पर उपस्थित दोनों प्रतिस्थापी प्रक्षेपण तल से ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं अर्थात प्रेक्षक की ओर होते हैं, प्रेक्षक की ओर होते हैं। अब ये तो बात होती है अपने यहाँ पर नियमों के बारे में। सर नियम तो हमने पढ़ लिए, सर उदाहरण भी हमें बता दीजिए। तो बिल्कुल उदाहरण अपन यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहले लैक्टिक अम्ल का उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं सबसे पहले लैक्टिक अम्ल का उदाहरण अपन यहाँ पर लेते हैं। अब देखो लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है COOH, या फिर इस प्रकार से लिखें COOH CHOH CH3। ये इसका फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ये लैक्टिक अम्ल का ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इस फॉर्मूले को फिशर प्रक्षेपण सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इस फॉर्मूले में जो मुख्य क्रियात्मक समूह है COOH, इसका कार्बन पहला कार्बन कहलाएगा, उसके बाद ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है। ठीक है ना। तो जब भी अपन फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाएंगे तो सबसे पहला नियम तो क्या पढ़ा था अपन ने? नियम अपन ने पढ़ा था कि दो रेखाएं अपन खींचेंगे। एक तो कौन सी होगी रेखा भाई? यहां पर मैं बात करूं आप लोगों से, चलो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर देता हूं यहां पर कि अपन देखो इसका सामान्य सूत्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सामान्य संरचना इसकी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखो ये COOH पहला समूह का लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं। उसके बाद कौन जुड़ा हुआ है? C है। देखो इस C से H भी जुड़ा हुआ है और कोष्टक में OH लिखा है, इसका मतलब क्या है? OH भी इसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक OH जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा हुआ है? H इससे जुड़ा हुआ है और ये CH3 इससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इसका सामान्य सूत्र होता है। अब इसको प्रक्षेपण सूत्र में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? वो सिंपल सा तरीका है, दो रेखाएं अपन खींचेंगे, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज। अब देखो ऊर्ध्वाधर रेखा पर पहले कार्बन को लिखेंगे, आपको पता है COOH पहला कार्बन होता है, ये अपन ने लिख दिया। ठीक है, मुख्य श्रृंखला आपकी आगे ऊर्ध्वाधर लाइन पर बिल्कुल आ चुकी है, मुख्य श्रृंखला ऊर्ध्वाधर लाइन पर। और यहाँ पर इस कार्बन को लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो केंद्रीय होता है और सॉरी किरेल केंद्र होता है, जो यहाँ पर क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया है। सबसे नीचे कौन आएगा? CH3 आएगा। अब बात करें हम यहाँ पर, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा? CH3 आएगा। इधर के बात करते हैं अपन, देखो क्षैतिज रेखा पर कौन बचेंगे? प्रतिस्थापी। तो ये प्रतिस्थापी यहाँ पर अपन लिख दिए हैं। ये हो गया अपना फिशर प्रक्षेपण सूत्र हो गया। अब इसके बारे में क्या बताया गया है कि भाई मुख्य श्रृंखला 1 2 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला थी, क्या आ गई? वो ऊर्ध्वाधर लाइन पर आ गई। देखो ऊर्ध्वाधर लाइन पर लिखते हैं और शेष श्रृंखला नीचे की ओर लिखा जाता है। बिल्कुल देखो C1 कार्बन को सबसे ऊपर लिखा जाता है, शेष श्रृंखला को नीचे लिखा जाता है। होगी बात। किरेल कार्बन पर शेष दोनों प्रतिस्थापियों को क्षैतिज रेखा के दाएं बाएं लिखते हैं। बिल्कुल ये देखो दाएं बाएं लिखते हैं क्षैतिज रेखा के। आगे बात करते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा पर उपस्थित बंध जो होते हैं प्रक्षेपण तल के नीचे की ओर झुके हुए, यानी कि जो ये ऊपर वाले बंध होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये बंध कहाँ है? ये इस बोर्ड के अंदर की तरफ है। यानी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, देखो क्या इस प्रकार से, इस तरह से संरचना होती है कि देखो ये जो है ना ऊपर वाले, ये वाला और ये वाला, ये जो चीजें हैं ये कहाँ है? बोर्ड के अंदर की तरफ। क्या है? बोर्ड के अंदर। और ये जो चीजें हैं प्रतिस्थापी ये कहाँ होंगी? बोर्ड के बाहर की तरफ। यानी इस प्रकार से अपन इसको मानते हैं कि ये वाला समूह और
ये वाला समूह बोर्ड के अंदर की तरफ है और ये दोनों समूह बोर्ड के कहाँ हैं, बाहर की तरफ है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, किसी भी यौगिक का प्रक्षेपण सूत्र लेते हैं। तो ये था अपना प्रक्षेपण सूत्र लिखना। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को इसके नियम और किस प्रकार से प्रक्षेपण सूत्र लिखा जाता है ये चीज आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गई होगी प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे और भी अपने बहुत सारे एग्जाम्पल इसके सोल्व करने हैं तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।